करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों से। और आज किसान आंदोलन का 33वां दिन है। 33वें दिन में इस किसान आंदोलन में जिस तरीके से किसान और केंद्र सरकार के बीच आज बैठक होनी है, उसको लेकर जो तमाम किसान संगठन है उनकी रणनीति में जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। किसान नेताओं ने किया रणनीति में बदलाव, अब दूसरे राज्यों में आंदोलन तेज करने पर उन्होंने फोकस जताया है। चलो नहीं, आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में किसान आंदोलन में शिरकत करेंगे किसान, और दिल्ली बॉर्डर पर बैठे कई किसान संगठनों ने इसकी पहल शुरू कर दी है। दरअसल केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच के 1 महीने बाद अब किसान नेताओं ने आंदोलन की रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया है। रणनीति के तहत अब वे आंदोलन को दूसरे राज्यों तक लेकर जाएंगे। फोकस यही रहेगा। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे कई किसान संगठनों ने इसकी पहल शुरू कर दी है। दरअसल किसान नेता पटना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों के किसान संगठनों के साथ संपर्क साधेंगे। साथ ही वहां आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लेंगे और इसी के साथ ही समर्थन भी हासिल करेंगे। दरअसल इसकी वजह यह है कि केंद्र के नेता किसान आंदोलन को लेकर आए दिन बयान दे रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का ये आंदोलन सिर्फ पंजाब तक ही सीमित है, ये कहा जा रहा है केंद्र के नेताओं की ओर से, जिसके बाद इसे वहां की सत्तासीन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल हवा दे रहे हैं। ये केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है, जिसको लेकर किसान अब आगे की रणनीति तय कर रहे हैं और दूसरे राज्यों के जितने किसान हैं उनसे समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर किसानों का आज का आंदोलन जो है वो बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इस आंदोलन के आज के दिन किसानों ने अपनी रणनीति को बदला है। किसानों की इस बदली रणनीति के तहत अब जो किसान हैं वो सीधे तौर पर देश के अलग अलग राज्यों में अपना धरना प्रदर्शन जो है उसे तेज करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, इसमें सरकार और किसान के बीच जो गतिरोध जारी है, उस गतिरोध को और बढ़ाने के लिए और निश्चित तौर पर सरकार पर और दबाव डालने के लिए देश के अन्य राज्यों में किसान संगठनों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अब निश्चित तौर पर जो प्रदर्शन है उसको और तेज बढ़ाएंगे। और क्या कहना है इस पर तमाम किसानों का, आइए आपको सुनवाते हैं। देश का किसान आज बहुत दुखी है। देश के किसान पे मुसीबत आई हुई है। इस टाइम हम लोगों को भी कितनी सर्दी लग रही है। एक जैकेट पहन रखी है, एक स्वेटर पहन रखा है, अंदर इनर पहन रखा है, मफलर पहन रखा है। आप सोचो रात को जब इतनी ठंड हो जाती है, खुले आसमान के नीचे सड़क के ऊपर हमारे किसान भाई, माताएं, बच्चे पिछले 32 दिनों से सोने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? सोच सोच के भी दिल कांप उठता है। 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहां पे। इतने पवित्र स्थान पे, इतने पवित्र मौके पे मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूं, ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। अब और कितनी शहादत लेना चाहते हो आप? पता नहीं किस किस तरह की बातें की जा रही हैं। तरह तरह से ये सभी सरकारों का एक तरह से हथियार होता है। मेरे को याद है जब अन्ना आंदोलन में हम लोग बैठा करते थे, हमें भी बदनाम किया जाता था। आज किसानों को कहा जा रहा है आतंकवादी हैं, किसानों को कहा जा रहा है राष्ट्रद्रोही हैं। अरे किसान आतंकवादी हो गए और किसान राष्ट्रद्रोही हो गए तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा? तुमको रोटी कौन देगा उसके बाद? 70 साल से किसानों को, अपने देश के किसानों को सबने धोखा दिया। सारे नेताओं ने धोखा दिया, सारी पार्टियों ने धोखा दिया। किसानों ने केवल और केवल धोखा देखा है अभी तक। सारी पार्टियां कहती थी तुम्हारे लोन माफ करेंगे,
किसी ने लोन माफ नहीं करे। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती थी तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, किसी ने नौकरी नहीं दी। अब ये तीनों कानून लेके आए हैं, इन तीनों कानूनों के जरिए अभी इनकी खेती भी छीनना चाहते हैं। किसान के पास खेती के अलावा तो कुछ होता नहीं है, उनकी खेती भी छीनना चाहते हैं। उनकी खेती भी उठा के बड़े बड़े 2-4 इनके पूंजीपति दोस्त हैं उनको देना चाहते हैं। अगर खेती भी चली गई किसान की तो फिर वो कहां जाएगा? किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कल मौजूद थे सिंघू बॉर्डर पर, उन्होंने सीधे तौर पर किसानों के आंदोलन की बात कही और इस ठंड में किस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात का जिक्र किया। सलोनी, तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन अब आगे बढ़ने लगा है। इसको लेकर महाराष्ट्र में किसानों का एक सम्मेलन हुआ, उसी को लेकर आपको बता दें कि बिहार के पटना में भी किसान सम्मेलन